गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर में हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे पीसी पैकेज, उसका पहला लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। पहला लेक्चर कौन सा? पीसी पैकेज में हमने आपको बता दिया था कौन कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। ठीक है, उसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया था कि एमएस वर्ड क्या होता है। ठीक है, एमएस वर्ड क्या है और उसे ओपन कैसे करते हैं, ये हम बता चुके हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें उसी के आगे पढ़ना है छोटी छोटी चीज़ें। उसको ओपन करने पर स्क्रीन कैसे देखेगी वो मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा। अब सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है कि आज हमें थोड़ा सा उस और नॉलेज लेना है कि पीसी पैकेज में मतलब एमएस वर्ड में कुछ वर्ड यूज़ होते हैं, उनका मतलब हमें मालूम होना चाहिए। एमएस वर्ड में कुछ वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे कि सबसे पहला वर्ड आपका पेज लेआउट। पेज लेआउट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन को पढ़ना है पेज लेआउट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेज सेटअप की, क्या कहलाता है एमएस वर्ड में पेज सेटअप। व्हाट इज पेज सेटअप? अगर पेपर में आ गया कि पेज सेटअप क्या होता है तो आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बता रहे हैं। ये आपका एक कॉपी है, ये डायरी है। अब इस डायरी में आप देखना, आप लिखना स्टार्ट यहाँ से नहीं करेंगे, बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट से, यहाँ से कॉर्नर पॉइंट से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे। आप कुछ सेटअप डिफाइन करोगे कि यहाँ पे कुछ जगह छोड़ दें, कुछ ऊपर जगह छोड़ दें, कुछ राइट जगह छोड़ दें, कुछ नीचे की जगह पर छोड़ दें कि बाइंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और हर जगह आपका कुछ सेटअप किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं पेज सेटअप। ठीक है, पेज सेटअप मतलब आपका पेज सेटअप मतलब होता है पेज का सेटअप डिफाइन करना, पेज सेटअप कहलाता है। पेज का सेटअप डिफाइन करना पेज सेटअप कहलाता है। अब पेज सेटअप में क्या क्या ऑप्शन खुलते हैं? पेज सेटअप में आपका 4 ऑप्शन खुलते हैं। आप जब भी पेज सेटअप में लाएंगे तो आपके ऑप्शन खुलते हैं टॉप, बॉटम, आपका लेफ्ट, आपका राइट, लेफ्ट राइट, आपका गटर। ठीक है, ये होता है और ये आपका पेज सेटअप में आता है। तो आप टॉप में क्या करेंगे? टॉप मतलब होता है इसमें वह साइज भरी जाती है जितनी जगह हमें ऊपर छोड़नी है, जितनी जगह ऊपर छोड़नी है वह साइज इसमें भरी जाती है। और बॉटम मतलब क्या होता है? नीचे हमें कितनी जगह छोड़नी है वो आपकी बॉटम साइज कहलाती है। लेफ्ट मतलब बाईं ओर हमें कितनी जगह छोड़नी है वो लेफ्ट साइज कहलाती है। और राइट साइज मतलब आपको दाईं ओर कितनी जगह छोड़नी है वो राइट साइड। ठीक है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। एक पेज पर हम टाइपिंग कर रहे हैं या पेपर बना रहे हैं तो उस पेपर में लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कितनी जगह छोड़नी है यह डिफाइन करना ही तो पेज सेटअप कहलाता है। तो ज़्यादातर लोग नाप के छोड़ते हैं, लेकिन अगर आपको नापना नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 इंच छोड़ दो आप। 0.5 लेफ्ट में, 0.5 राइट। ठीक है, तो क्या होगा जब भी पेज आपका क्रिएट होगा तो 0.5 टॉप में छोड़ देगा, 0.5 बॉटम में छोड़ देगा, 0.5 लेफ्ट में, 0.5 आपका राइट में छोड़ देगा। तो यही कहलाता है आपका पेज सेटअप। ठीक है, अब इसमें सर ये गटर क्या कहलाता है? गटर मतलब होता है 2 पेज के बीच की जगह। 2 पेज के बीच की जगह
आपकी गटर पोजीशन कहलाती है, गटर साइज। ठीक है, गटर साइज बहुत कंफ्यूज करते। दो पेज के बीच में आपको कितनी जगह छोड़नी है, ये कौन डिफाइन करता है, गटर। तो कई बार CPCT में पूछा गया है गटर पोजीशन कौन कौन सी होती है, तो गटर पोजीशन सिर्फ दो होती हैं, एक होती है टॉप और एक होती है लेफ्ट। आप देख लेना खोल के, गटर पोजीशन MS वर्ड में केवल दो पोजीशन होती है, लेफ्ट और टॉप। देखो ये बाइंडिंग की गई है, ये दो बाइंडिंग की गई है बुक, तो ये दो पेजों के बीच की जगह, ये बीच की जगह ये ही निर्धारित करने के लिए या तो बाइंडिंग ऐसे होती है इस तरीके से, ये आपकी बाइंडिंग है, तो ये गटर पोजीशन बीच की, तो ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी, आपकी लेफ्ट। और एक ऐसे खुलती है आपकी, एक ऐसे खुलती है, तो ये टॉप रहता है, तो टॉप को अपन ऐसे उठा के फिर एक पेज ऐसे उठा के, तो ये पोजीशन आपकी कौन सी पोजीशन कहलाती है, गटर पोजीशन। और इसमें साइज हमेशा कौन सी भरी जाती है, आपकी साइज वह भरी जाती है जो दो पेजों के बीच में जगह छोड़नी होती है। ठीक है, क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चारों पॉइंट हमने आपको अच्छे से समझा दिए। प्रैक्टिकली भी हम बता देंगे कि प्रैक्टिकली पेज सेटअप क्या होता है। ठीक है, इतना अगर पेपर में लिखने आए कि पेज सेटअप क्या होता है तो आप लिख सकते हैं कि पेज सेटअप, सर पेज का सेटअप डिफाइन करना। पेज सेटअप मिलाने के लिए हम सबसे पहला टैब जो होता है, ठीक है, उस पर या पेज साइज आपका जो रहता है पेपर साइज, उस टैब पर क्लिक करते हैं, फिर उस पर जाके आप पेज सेटअप डिफाइन कर सकते हैं। तो पेज सेटअप डिफाइन करते जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके ये 5 ऑप्शन खुल जाते हैं। उन 5 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन टॉप, तो टॉप की साइज निर्धारित कर देते हैं, फिर हम बॉटम की साइज निर्धारित कर देते हैं, फिर हम लेफ्ट साइज निर्धारित कर देते हैं, फिर राइट, फिर गटर। ठीक है, गटर याद रखना। इसके बाद इसके नीचे आपको मिलता है ओरिएंटेशन। तो पेपर ओरिएंटेशन दो होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है आपका लैंडस्केप। तो आपको पेज कौन सा रखना है, ओरिएंटेशन आपको कौन कौन सा रखना है, तो ओरिएंटेशन दो रहते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। तो इन दोनों में अंतर क्या है, पोर्ट्रेट मतलब ये वाला पेज, सीधा पेज, आपको सीधे पेज में लिखना है, ऐसे लिखना है, तो ये पोर्ट्रेट है। और लैंडस्केप मतलब ऐसा पेज लिया और ऐसा लिखना है आपको, तो आपको इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, ये लैंडस्केप और ये कौन सा है आपका पोर्ट्रेट। ठीक है, क्लियर है। आपको ऐसे पेज पे लिखना है तो पेपर ओरिएंटेशन लैंडस्केप, ऐसे पेज पे ये लैंडस्केप, और ऐसे पेज पे लिखना है तो पोर्ट्रेट। ठीक है, तो कोई आपसे वाइवा में पूछे या कंपटीशन में पूछे, कंपटीशन एग्जाम में, कि पेपर ओरिएंटेशन कितने होते हैं, तो कहना 2 होते हैं। कौन कौन से, पोर्ट्रेट मतलब सीधा पेज और लैंडस्केप मतलब तिरछा पेज। क्लियर है। तो आपने टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, गटर और ओरिएंटेशन पढ़ लिया। और हमेशा आप टाइपिंग करनी या ऑफिस वर्क का एप्लीकेशन करने के लिए, लिखने के लिए हमेशा पेज जो लोगे वो पेज का साइज क्या होगा, पेज का नाम क्या होगा, A4 साइज। आपके फोटोकॉपी वाले पेज जो होते हैं वो पेज आपके कौन कौन से होते हैं, आपके A4 साइज के होते हैं। ठीक है, A4 साइज के होते हैं। तो पेपर का साइज आपको कौन सा लेना है, पेपर का साइज आपको A4 लेना है, पेपर का साइज आपको A4 लेना है। ठीक है, पेपर का साइज आपको A4 लेना है। ठीक है सर, A3 और A4 में क्या अंतर है सर जी, हमें बहुत कंफ्यूज करता है A4 और A3। तो आपके ये पेपर हैं, पेपर जब मार्केट में लेने जाते हैं तो कहते हैं हमें A4 दे दो। A4 छोटा पेज होता है, ऑफिस का स्टैंडर्ड पेज होता है, और A3 A4 से बड़ा होता है। नाम छोटा दिख रहा है 3, लेकिन A3 पेज जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका किसके अंतर्गत आएगा, पेज सेटअप के अंतर्गत आएगा।
ठीक है, तो एक टॉपिक थियोरेटिकल कंप्लीट है। प्रैक्टिकली हम आपको लेक्चर्स में भी बताएंगे, उस पर लिख देंगे पेज सेटअप कैसे मिलाते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली बता देंगे। अब हम बात करते हैं एमएस वर्ड में और एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपसे पूछ लिया जाता है, अलाइनमेंट क्या होते हैं, अलाइनमेंट क्या होते हैं। और कई बार तो कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि एमएस वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है एमएस वर्ड में 4 अलाइनमेंट होते हैं, 4 अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन से 4 अलाइनमेंट? पहला अलाइनमेंट, फर्स्ट अलाइनमेंट जो होता है वो आपका होता है लेफ्ट, दूसरा अलाइनमेंट राइट, तीसरा अलाइनमेंट आपका सेंटर, और चौथा अलाइनमेंट जो नहीं पता रहता ज़्यादातर लोगों के लिए, जस्टिफाई। जस्टिफाई। तो व्हाट इज अलाइनमेंट? सबसे पहले सर हमें अलाइनमेंट समझ में नहीं आ रहा, अलाइनमेंट होता क्या है? तो आप बोल सकते हैं अलाइनमेंट मतलब जो आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसको आप किस स्थान पर ले जाना चाह रहे हैं, ये डिफाइन करना अलाइनमेंट कहलाता है। कि आप पैराग्राफ को लेफ्ट में ही रखना चाहते हैं, कि आप पैराग्राफ को बीच में लिखना चाहते हैं, कि आप पैराग्राफ को राइट में लिखना चाहते हैं, या दोनों तरफ से एक साथ लिखना चाहते, ये डिफाइन करना ही अलाइनमेंट कहलाता है। तो एमएस वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं? तो एमएस वर्ड में 4 अलाइनमेंट होता है। ठीक है, 4 अलाइनमेंट कौन कौन से? पहला अलाइनमेंट लेफ्ट, दूसरा अलाइनमेंट राइट, तीसरा अलाइनमेंट सेंटर, चौथा अलाइनमेंट जस्टिफाई। तो 4 अलाइनमेंट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो लेफ्ट तो जानते ही होगे, एक पैराग्राफ को बाईं ओर करना। कैसे करोगे? आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दो माउस से, माउस का लेफ्ट बटन दबा के जितना सिलेक्ट करना है उतना सिलेक्ट कर दो। और आपको लेफ्ट करना है तो कंट्रोल के साथ एल की दबा दो, कंट्रोल के साथ एल की दबा दोगे, कंट्रोल के साथ एल की दबा दोगे तो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। और टैप से करना है, आप ऊपर आपका दिया ही होगा, उसमें लेफ्ट अलाइनमेंट का सिंबल बना होगा, उस पर क्लिक कर दोगे तो लेफ्ट हो जाए। और की से करना शॉर्टकट तो कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, अब आती है राइट। तो राइट का शॉर्टकट कमांड होता है कंट्रोल प्लस आर। राइट मतलब पूरे के पूरे पैराग्राफ या टेक्स्ट को दाईं ओर ले जाना, राइट अलाइनमेंट कहलाता है। ठीक है, राइट अलाइनमेंट मतलब पूरे के पूरे पैराग्राफ को दाईं ओर ले जाना राइट अलाइनमेंट कहलाता है। तो जिस पैराग्राफ को आप दाईं ओर ले जाना चाह रहे हैं तो उस पैराग्राफ को आप क्या कर दो, सिलेक्ट कर दो और आप कहाँ ले जाओ, राइट में ले जाओ। कंट्रोल आर से सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आर प्रेस कर दोगे, वो राइट में पहुँच जाएगा। सेंटर, ध्यान से, कई बार हेडिंग बीचों बीच डालनी है अपन को, तो हेडिंग टाइप कर लो, उसको सिलेक्ट कर दो और कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर दो, कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर दो तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, सेंटर में। ठीक है, कंट्रोल के साथ सी नहीं, सेंटर की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई, क्योंकि कंट्रोल प्लस सी किसी और की होती है। कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट कमांड होती है कॉपी की। तो आप ध्यान रखना, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट कमांड कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई है। तो शॉर्टकट कमांड इसकी क्या होती है, सेंटर की कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, सेंटर मतलब बीचों बीच टेक्स्ट को लिखना। ठीक है, हेडिंग अपन बीचों बीच लिखते हैं, जैसे बंडल ऑफ साइंस का निबंध लिख रहा है, अपन ने टाइप कर दिया, वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आ रहा। अब लेफ्ट में आ रहा, बाईं ओर आ रहा, उसको बीच में ले जाना है तो पहले आप उस टेक्स्ट को माउस से सिलेक्ट कर दो या कीबोर्ड से सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल ई प्रेस कर दो तो कंट्रोल ई से वो क्या हो जाएगा, आपका सेंटर पहुंच जाएगा। अब हम बात करते हैं जस्टिफाई।
तो जस्टिफाई, जस्टिफाई कैसे करोगे? तो जस्टिफाई का शॉर्टकट कमांड होता है कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे। तो कंट्रोल प्लस जे किसका शॉर्टकट कमांड होता है? जस्टिफाई का होता है। सर ये जस्टिफाई का मतलब समझ में नहीं आया। तो जस्टिफाई का मतलब होता है भैया आपका, जस्टिफाई मतलब जैसे कई बार जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और टाइपिंग करते हैं तो कई बार टाइपिंग कर ली, फर्स्ट लाइन इतना लिख ली, सेकंड इतनी लिख ली, थर्ड इतनी लिख ली, फोर्थ को और इतना लिखा, फिफ्थ का इतनी बड़ी कर दी, सिक्स को इतना कर लिया, फिर इसके बाद इतना, फिर इतना, ऐसा लिखा। जब वो प्रिंट आउट निकालोगे तो बेकार लगेगा। तो क्या होता है, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दो, पूरे के पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दो और कंट्रोल जे कर दो। तो कंट्रोल जे से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी साइज एक सी हो जाएगी सभी लाइनों की, और राइट हैंड साइड की भी सभी लाइनों की साइज एक सी हो जाएगी। तो जब प्रिंट आउट निकलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, एक सा रहेगा। तो बाईं ओर और दाईं ओर का टेक्स्ट एक सा करना क्या कहलाता है? जस्टिफाई कहलाता है। बाईं तरफ से और दाईं तरफ से आपका टेक्स्ट एक सा करना जस्टिफाई कहलाता है। और जिस टेक्स्ट को आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं उसको आप पहले सेलेक्ट कर लें और फिर कंट्रोल के साथ जी प्रेस कर दें तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा? जस्टिफाई। तो ये एक टॉपिक ख़त्म हो गया। अलाइनमेंट क्या होते हैं, कितने एमएस वर्ड में अलाइनमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, थियोरेटिकल अगर डीसीए और पीजीडीसीए में लिखने आ रहा है तो आप लिख सकते हो। कंपटीशन में तो सीधा पूछा जाता है क्या शॉर्टकट कमांड या फिर किसी पैराग्राफ को बाईं ओर और दाईं ओर से व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो आपको याद होना चाहिए जस्टिफाई। जस्टिफाई का शॉर्टकट कमांड कंट्रोल जी। ठीक है, क्लियर होगा। तो ये आपका एमएस वर्ड में अलाइनमेंट हो चुका है। अलाइनमेंट क्या होता है, व्हाट इज अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट मतलब क्या होता है ये भी बता चुके। पेज सेटअप क्या होता है ये भी थ्योरेटिकल बता चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है, कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट ये तीन को एक ही साथ चलते हैं। कट कॉपी पेस्ट ये क्या होता है? कट कॉपी पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट, कट का पहला शॉर्टकट कमांड कई बार पेपर में आया तो कंट्रोल प्लस एक्स। कट का शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी का शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट का शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस भी। ठीक है, तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन चलता है ये शॉर्टकट कमांड में। तो अब कट कॉपी पेस्ट हमें समझ में नहीं आता सर, तो देखें एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय एंड हरी इज अ गुड बॉय। हरी इज अ गुड बॉय। ठीक है, हरी इज अ गुड बॉय। अब हमसे कह दिया जाए राम इज अ गुड बॉय को 50 बार लिखो, 50 बार लिख के बताओ राम इज अ गुड बॉय। तो कौन कर रहा बार बार टाइपिंग? तो क्या करो, राम इज अ गुड बॉय को 50 बार लिखना है तो आप क्या करो, राम इज अ गुड बॉय के आगे कर्जर ले जाओ, यहाँ कर्जर ले जाओ, माउस से क्लिक कर दो बॉय के आगे, कर्जर ले गए, इसको आप क्या कर दो, सिलेक्ट कर दो। आपने सिलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद आप कंट्रोल सी प्रेस कर दो, कंट्रोल सी प्रेस कर दो तो कॉपी हो गया। कॉपी हो गया आपका, तो इसको बोलते कॉपी करना, जो टेक्स्ट वहाँ पे भी रहे और उसको दूसरी जगह पर ले जाना है, तो ये करना क्या कहलाता है, कॉपी। तो इसको अपन ने कॉपी कर लिया। अब इसके बाद कहाँ जाना, कहाँ चाहिए आपको, इसके आगे चाहिए तो कर्जर यहाँ ले जाओ और कंट्रोल के साथ क्या कर दो, भी। ठीक है, भी कर दोगे तो राम इज अ गुड बॉय आ जाएगा। फिर उसके बाद उसके आगे आपको नेक्स्ट लाइन में चाहिए, इधर आ गया, नेक्स्ट लाइन में चाहिए, एंटर की प्रेस कर दो तो कर्जर यहाँ आ जाएगा। फिर कंट्रोल भी कर दो तो पेस्ट हो जाएगा। फिर एंटर की प्रेस कर दो, अगली लाइन में पहुंच गया, कंट्रोल भी कर दो, पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी और पेस्ट का मतलब समझ गए होगे। कॉपी और पेस्ट का मतलब है किसी टेक्स्ट को उस स्थान पर भी रहने दो और दूसरी जगह ले जाना है।
बार बार वो टाइप करना पड़ रहा है। तो टाइपिंग से बचने के लिए आप उस टेक्स्ट का क्या कर लो, कॉपी कर लो। और कॉपी कैसे करते हैं, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी दबा दो और फिर जहाँ चाहिए वहाँ कर्सर ले जाओ, कंट्रोल के साथ भी कर दो, ये कहलाता पेस्ट। ठीक है, तो ये पेस्ट हो गया। तो कॉपी पेस्ट शॉर्टकट कमांड भी, और ये आ गया। अब बात करते हैं कट की। तो कट मतलब क्या होता है, कट मतलब होता है कि राम इज अ गुड बॉय तो लिखा है, अब हमें राम इज अ गुड बॉय वहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, वहाँ से हटाना हो, यहाँ चाहिए। तो क्या करो, कर्सर यहाँ ले जाओ, सिलेक्ट कर लो उसको और कंट्रोल एक्स कर दो, कंट्रोल एक्स कर दिया तो वो टेक्स्ट क्या होगा, वहाँ से हट जाएगा ऑटोमेटिक, और जहाँ चाहिए वहाँ कर्सर ले जाओ और कंट्रोल भी कर दो तो वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कट में क्या होता है, कट में वो टेक्स्ट जो कट करते वहाँ से हट जाता है लेकिन ऑफिस क्लिपबोर्ड में चला जाता है, और जब चाहिए पड़ता है तो पेस्ट कर दो। तो कट और पेस्ट हो गया। कॉपी और पेस्ट में कॉपी कर दोगे तो वो ऑफिस क्लिपबोर्ड में तो चला जाएगा, वहाँ भी रहेगा जहाँ लिखा था, और जहाँ चाहिए वहाँ पेस्ट कर दो। तो कट के साथ भी पेस्ट ऑप्शन का यूज़ होता है और कॉपी के साथ भी पेस्ट ऑप्शन का यूज़ होता है। तो अब आप क्लियर हो गया होगा, कट कॉपी पेस्ट। कट की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल एक्स, कॉपी की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल सी और पेस्ट की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल वी। क्लियर होगा, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन। और कई बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि कट और कॉपी किया गया टेक्स्ट कहाँ जाके स्टोर हो जाता है। तो कट या कॉपी किया गया डेटा आपका ऑफिस क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है, और ऑफिस क्लिपबोर्ड में कितनी कॉपियाँ स्टोर की जाती हैं, तो 24 कॉपियाँ। आप डेटा को कट कॉपी कर लो, वो स्टोर कर लेता है, और जो चाहिए उसको जाके क्लिक कर दोगे, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये ऑप्शन भी आपका कई बार पूछा गया है, कट कॉपी पेस्ट। क्लियर है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि स्किप करोगे तो कोई ना कोई अच्छी चीज़ आप भूल जाओगे, छोड़ दोगे, और वो छोड़ दोगे तो कई बार ऐसा होता है कि वही चीज़ कहीं ऐसी जगह पूछ ली जाती है जो हमारा फाइनल राउंड चल रहा होता है, फिर हमें पश्चाताप होता है कि काश वो चीज़ हम सर की सुन लेते तो शायद आज हमारा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो एक चीज़ और देखते हैं, फिर इसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे। एक चीज़ और पूछी जाती है कई बार हमसे, फाइंड एंड रिप्लेस। क्या होता है एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस? व्हाट इज फाइंड एंड रिप्लेस? तो फाइंड एंड रिप्लेस बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है। क्या है, जैसे हमने टाइपिंग की एमएस वर्ड में और 100 पेज की एक फाइल बना ली, 100 पेज की एक फाइल बना ली, 100 पेज की एक फाइल बन गई, और 100 पेज की फाइल में हमने एक नाम यूज़ किया है हरी, और कम से कम 100 पेज की फाइल में कम से कम हरी 70-80 बार लिखा गया होगा, हरी नाम 80 बार लिखा गया होगा। अब हमारे बॉस आए कि सैलिन, तुमने जो वो फाइल बनाई है 100 पेज की, उसमें जो हरी नाम था वो हटा दो आप, और हरी की जगह श्याम कर दो जल्दी से, और 5 मिनट के अंदर हमें चाहिए कि वो फाइल पूरी प्रिंट करके दो, हरी की जगह श्याम करके। तो एक तरीका तो है क्या, आप 100 पेज को देखो, जहाँ आपका हरी लिखा होगा वहाँ आप कर्सर ले जाओगे और डिलीट बटन से हरी को मिटाओगे और फिर श्याम लिखोगे। तो कितनी बार ये मेहनत करनी पड़ेगी? 80 बार। तो ऐसे काम को करने के लिए एमएस वर्ड में एक ऑप्शन यूज होता है फाइंड एंड रिप्लेस, कि आपको बार बार पूरे 100 पेज को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सीधा एक ऑप्शन खोलो फाइंड एंड रिप्लेस,
और आपको क्या ढूंढना है, हरी ढूंढना है। तो फाइंड व्हाट, आप जैसे ही फाइंड ऑप्शन, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक विंडो आ जाएगी। उस विंडो पे एक ऑप्शन रहेगा फाइंड व्हाट, ठीक है, फाइंड व्हाट। यहाँ पर आपको क्या ढूंढना है वो लिख दो। जैसे हरी ढूंढना है तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, हरी, ठीक है। और रिप्लेस एक ऑप्शन रहेगा, रिप्लेस, तो आप रिप्लेस पे हरी की जगह पर क्या लिखना चाह रहे हैं, श्याम, ठीक है। तो यहाँ श्याम लिख दो और ओके पे क्लिक कर दो, रिप्लेस टू ऑल पे क्लिक कर दो। तो जैसे ये करोगे तो जहाँ जहाँ हरी था वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, श्याम, और 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा, एक उदाहरण के थ्रू हमने बता दिया कि फाइंड और रिप्लेस क्या करता है कि जब बहुत बड़ी फाइल होती है उस फाइल में से हमें किसी टेक्स्ट को ढूंढना होता है, तो ऐसा काम करने के लिए हम फाइंड ऑप्शन का चयन करते हैं और उसकी जगह पर हमें किसी और शब्द को लिखना है तो रिप्लेस की जगह पर वह शब्द लिख देते हैं जो फाइंड पर ढूंढा है, उस शब्द की जगह पर जो लिखना होता है वो रिप्लेस की जगह पर लिख देते हैं और रिप्लेस टू ऑल पर क्लिक कर देते हैं। तो जितनी जगह पर हरी लिखा होगा उतनी जगह पर श्याम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस। और आपने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट, 3 इडियट बहुत ज़्यादा फेमस हुई होगी, आपने देखा होगा 3 इडियट। तो 3 इडियट में आपने देखा होगा आमिर खान को, आमिर खान आपने देखा होगा एक स्पीच देनी होती है एक एक्टर को आपका, तो आमिर खान क्या जाता है, सर के कंप्यूटर पे जाता है, खोलता है MS वर्ड को और वहाँ एक शब्द ढूंढता है, चमत्कार, ठीक है। तो चमत्कार की जगह बस वो एक शब्द ढूंढता है और उसी की जगह एक दूसरा वर्ड कर देता है। आपने 3 इडियट में देखा होगा। तो वो किस ऑप्शन का द्वारा काम करता है, वो किस ऑप्शन के द्वारा काम करता है MS वर्ड में, MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के द्वारा कार्य करता है, फाइंड एंड रिप्लेस। तो देखना मूवी में इतने गौर से आप लोगों ने नहीं देखी होगी मूवी, लेकिन अब देखना, हम जब कभी मूवी देखते हैं तो हर मूवी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम कंप्यूटर के टीचर हैं तो हम कंप्यूटर की चीज़ें देख लेते हैं, मैथ्स के हैं तो हम मैथ्स की चीज़ें देख लेते हैं। मतलब अपने काम के लिए मूवी में जो चीज़ यूज़ हो रही है एंटरटेनमेंट के लिए देखते ही हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको क्या नॉलेज मिल रहा है आपको ग्रहण करना है, इसलिए मूवी देखनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी 3 इडियट मूवी में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ किया गया है। अब आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है फाइंड और रिप्लेस का शॉर्टकट कमांड। तो फाइंड का शॉर्टकट कमांड केवल अकेला फाइंड करना है, ढूंढना है किसी शब्द को, तो कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा, F, और रिप्लेस का शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस क्या हो जाता है, H। फाइंड का शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस F और रिप्लेस का शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस H। रिप्लेस का सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में पूछा गया है कि रिप्लेस का शॉर्टकट कमांड क्या होता है, तो रिप्लेस का शॉर्टकट कमांड आपका कंट्रोल प्लस H होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर समझ में आ रही हैं तो उसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगी उनका MS ऑफिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से चाहे CPCT हो चाहे CCC हो, ठीक है, चाहे आपका CSC का एग्ज़ाम हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, MS ऑफिस से शॉर्टकट कमांड और छोटे छोटे से टर्म्स के बारे में जानकारियां पूछ ली जाती हैं। तो हमारे लेक्चर में थियोरेटिकल का निचोड़ मिलेगा आपको, बिल्कुल निचोड़। मैं आपको थ्योरी में बारीक से बारीक चीज़ें बताऊंगा, गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जितने वीडियो डल रहे हैं
वो सारे के सारे वीडियो को शेयर करना, ये आपका कर्तव्य है। और हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य आपको पढ़ाना और आपका कर्तव्य समझना। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।